सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। आज हम भ्रमण करेंगे और गौरवान्वित होंगे जब देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हिंदुस्तान में है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। इस स्टैचू को देखने के लिए हमें अहमदाबाद से केवड़िया लगभग 200 किलोमीटर जाना होगा और हमने अहमदाबाद से सेल्फ ड्राइव कार ले ली है ये ब्रेजा और चल पड़ा हूँ अपने साथी डॉक्टर महावीर राहुल के साथ इस सुंदर एक्सप्रेस वे पे। मैंने अपनी सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि हिंदुस्तान का सबसे पहला एक्सप्रेस वे अहमदाबाद से वडोदरा है जो कि 110 किलोमीटर लंबा है। रास्ते में ये नदी थी और यहाँ पर गुजरात में कपास और मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यहीं पर बच्चों ने अपना खेल का मैदान भी तैयार कर लिया है नदी की तलहटी में। वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और ये एक्सप्रेस वे भले नहीं है लेकिन सड़क बहुत अच्छी है। सज्जनों सामने आ गया है एकता द्वार, यानी हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। इस टैंक पे लिखा था एंजॉय ई बाइक और इस एकता द्वार के बाईं तरफ ही है तिरंगा और यही है केवड़िया रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन स्पेशल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। रेलवे स्टेशन के सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वही प्रतिकृति जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है। स्वागत स्थल यानी पार्किंग यानी टिकट घर। अब हम अगली यात्रा बस में करेंगे जो कि पर्यटन विभाग गुजरात द्वारा निर्धारित की गई है। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर छोटा सा गांव, साथ में नर्मदा नदी बह रही है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और अब तो टूरिस्टों की भरमार है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए प्रतिदिन 15,000 लोग आते हैं, जबकि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने केवल 10,000 लोग आते हैं। आपको याद होगा इस स्टैच्यू को बनाने के लिए हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव से किसानों का जो वेस्ट लोहा था वो एकत्रित किया गया था और उस आयरन कलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे हरियाणा के वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। आरओ का पानी फ्री कई जगह उपलब्ध था यहाँ पर और ऊपर स्टैचू तक जाने के लिए राइट साइड की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और उतरने के लिए लेफ्ट साइड की सीढ़ियाँ इस्तेमाल में होती हैं। शानदार नज़ारा। सरदार पटेल के जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा हुआ, जबकि 5 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ये 182 मीटर ऊंची है। ये हम आपको बताना चाहूँगा 182 मीटर ही क्यों, 185 क्यों नहीं, 180 क्यों नहीं, क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 182 एमएलए हैं। उनकी तरफ से भी डिवोशन दिखाने के लिए कि गुजरात का ये सपूत देश के काम आया, तो इसलिए इसको 182 मीटर ऊंचा रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले देश की सबसे ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की थी जो कि मात्र 41 मीटर ऊंची थी और फिर 2022 में ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद स्थित जिसकी हाइट है 66 मीटर और भोलेनाथ की 112 मीटर ऊंची हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी स्टैच्यू बनी है राजस्थान के बालसमंद जिले में। उसके पैरों तक पहुंचने के लिए हम लगातार ये तीसरी लिफ्ट का यूज कर रहे हैं और फिर उसकी उनकी चेस्ट तक भी अंदर जाने की टिकट हमने ले रखी है। ये हमारे 7वीं लिफ्ट है जो कि ऊपर जाने के लिए तैयार है, अब 8वीं आएगी। ये है बेहद ही अद्भुत नज़ारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और अंततः हम पहुंचने वाले हैं सरदार पटेल लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के चरणों में। ये विशालकाय प्रतिमा के पैरों में डाल रखी चप्पल के आसपास 5-5, 6-6 फुट के लोग बिल्कुल ऐसे दिखाई देते है ही नहीं मौजूद। सरदार साहब की चप्पल 7 फुट की दिखाई दे रही है, हो सकता है उससे ज़्यादा हो।
90 इंटू 2 180 डिग्री पर गर्दन ले जाने पर सरदार साहब की नासिका के दर्शन होते हैं। और इस स्टैचू का फेस है डैम की तरफ, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। क्योंकि सरदार साहब का सपना था कि नर्मदा पे डैम बने ताकि लोगों को बिजली और पानी मिल सके। लिफ्ट की सहायता से हम सरदार साहब की चेस्ट तक आ गए हैं और सामने जाली में से दिखाई दे रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर्यटक नवंबर 22 तक 1 करोड़ आ चुके हैं। लोगों को रोजगार खूब मिला है इस क्षेत्र में। अभी आप 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हो। ये जाली है, ये सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो। ये फ्रंट साइड है, पीछे का बैक साइड है। आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, बैक व्यू देखना है, फिर नीचे म्यूजियम में और सरदार साहब के पैरों के पास जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, बस पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको वैली एंड डैम लेके जाएगी। ये है स्टैच्यू से बैक साइड का व्यू। नर्मदा नदी पर पुल है, सड़कें हैं, पर्वत श्रृंखला है, शुद्ध हवा है, पॉपुलेशन कम है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। इस विशाल स्टैच्यू को कंट्रोल करने के लिए, थामे रखने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में संभालने के लिए ये है शानदार इंजीनियरिंग का नमूना। अब हम नीचे म्यूजियम में, संग्रहालय में आ गए हैं, जहाँ लौह पुरुष की प्रतिमा लगी हुई है। उनके जीवन गाथा को बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री है। सजनों, नाम नोट कर लीजिए, राम वी सुतार। ये वो आर्किटेक्ट है जो 97 साल के हो चुके हैं और पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और इवन सापड़ा में लगा हुआ चौधरी छोटू राम की प्रतिमा का डिजाइन करने वाले वही हैं। आज़ादी के बाद जो रियासतें देश के एकीकरण में शामिल होगी, सरदार पटेल के कहने पर से उनकी तस्वीर, राजा या राजकुमार। और अब हम निकल आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बाहर। फ़ोटो शूट का समय बीतता जा रहा है और ये शानदार फवारा स्टैच्यू के सामने है। यूनिटी ग्लो गार्डन। अंधेरा होते ही ये सारा जगमगा उठता है। ये पूरी वैली जो है, घाटी है, जगमगा उठती है, लगता नहीं है रात हुई होगी। और ये है सरदार सरोवर डैम। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम जरूर सुना होगा आपने, और मेधा पाटेकर का, जो इस बांध की ऊंचाई को लेकर आंदोलनरत थे। सजनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ही है वैली ऑफ फ्लावर, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, वाटरफॉल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटिंग, क्रूज, सफारी। और ये है रेट लिस्ट। कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए यहाँ घूमने के लिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि से ये जुड़ा हुआ है, आप सीधे यहाँ आ सकते। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण करके हम वापस जा रहे हैं बड़ोदरा शहर। आज नाइट स्टे वहीं करेंगे। और ये कोई मेला लगा हुआ है इस गांव में। आसपास के लोग पैदल, साइकिलों पे देख के अच्छा लगा। समय अभाव के चलते हम पास में ही पोईचा स्थित नीलकंठ धाम नहीं देख पाए, जिसका हमें अफसोस है। अगली बार जरूर देखेंगे। मौसम बदल गया है। अब शाम के 4:45 बजे हुए हैं और यहाँ पर जो बहुत ही भयंकर बारिश आई हुई है, ये देखो, जबरदस्त बारिश। अगर सजनों हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर 36 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करना भी जरूरी है। ये फ्रांस ने अमेरिका को दी थी। धन्यवाद। पुण्य निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।